मध्य प्रदेश की राजनीति में छिंदवाड़ा जिले का महत्वपूर्ण स्थान है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार 2 बार से कुंवर कमलेश शाह विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक हैं जो कि कमलनाथ के बेहद निकट हैं। कमलनाथ पीसीसी चीफ हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी, मुख्यमंत्री की वे प्रबल दावेदार हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हर्रई के राजा कुंवर कमलेश शाह। आइए हम उनसे बात करते हैं। राजा साहब, बंसल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। लगातार आप 2 बार से विधायक हैं, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदिवासी नेता हैं। अब क्या माहौल दिखाई देता है? माहौल बहुत अच्छा है और कांग्रेस के पक्ष में है। विधानसभा क्षेत्र की जनता मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को देखना चाहती है पुनः, क्योंकि कमलनाथ जी ने हमेशा छिंदवाड़ा जिले को और हर विधानसभा के जनता जनार्दन को अपने परिवार का सदस्य भी माना है और अपने परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने इस क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा की है। सुख में दुख में सब चीज़ों में सम्मानीय कमलनाथ जी हमेशा खड़े रहते हैं। यही उनका बहुत बड़ा कारण है। और वहाँ पे भी जितने भी सड़कों का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, ये सब चीज़ें आज देखने को मिलती हैं तो वो सम्मानीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद और सहयोग से ही हुआ है। इसके पहले वहाँ ना बिजली थी, ना स्कूल थे और ना ही वहाँ कोई आंगनबाड़ी भवन था। आज जो वहाँ पे देखने को विकास मिलता है तो ये कमलनाथ जी के आने के बाद ही यहाँ पे इस ज़िले में विकास हुआ है और हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। आज ये हमारा जो हर्री ब्लॉक है, हमारा बटका क्षेत्र है, चाहे धनोरा क्षेत्र है, चाहे हमारा मरवाड़ा का ब्लॉक हो, चाहे हमारे सिंगोड़ी क्षेत्र का ब्लॉक हो, ये यहाँ पे भी जितने भी काम हुए हैं, आज हमारे यहाँ छोटे-छोटे ग्रामों तक पक्की सड़क का निर्माण, ये जो हुआ है प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण और इस सड़कों का जो जाल फैला हुआ है हमारे क्षेत्र में, ये सम्मानीय कमलनाथ जी की देन है। और इसके पहले लोग बाग या तो ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार आते थे या बाजार करने आते थे या अपने सरकारी कामों के लिए जिला अपने तहसील मुख्यालय आते थे, तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी। ना कोई आवागमन का साधन था। लोग बाग या तो बैलगाड़ी के माध्यम से आते थे या ट्रैक्टर के माध्यमों से आते थे। और यहाँ तो ये स्थिति थी कि आज हमारे हर्रई ब्लॉक में न्यायालय भी खुल गया है। वो सम्मानीय कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार में हम लोगों ने मांग रखा था तो उन्होंने तत्काल इसको स्वीकृत किया था। हमारे यहाँ बिजली से संबंधित जो समस्याएं आती थी किसानों को कि वोल्टेज नहीं मिलना, ट्रांसफार्मरों की कमी, तो उसको देखते हुए सम्मानीय कमलनाथ जी ने यहाँ हम लोगों की मांगों पे 132 केवीए का सब स्टेशन यहाँ पे निर्माण होने जा रहा है और 1-2 महीने के अंदर वो चालू भी हो जाएगा। काफ़ी स्पीड से वो काम हुआ और उन्हीं के कार्यकाल के तहत में ये स्वीकृत हुआ था। तो उससे काफ़ी हमारे यहाँ के किसानों को राहत भी मिलेगी। जो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती थी वो वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसफार्मरों की अभी काफ़ी दिक्कत आती है। जब 1.5 साल की सरकार थी हमारी कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तब यहाँ पे कभी ये ट्रांसफार्मरों की कमी नहीं आई और ना ही पर्याप्त बिजली भी उस समय मिलती थी किसानों को। आज तो ये कंडीशन है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर विभाग उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आज बोनी बखोरनी का समय है, लोगों की किसानी का समय है। अभी मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा मांग आती है ट्रांसफार्मरों की, जो उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार, वर्तमान की सरकार। जी। और दूसरा यहाँ पे हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये ब्लॉक हमारा हर्रई ब्लॉक, यहाँ पे किसानों को दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी से, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान सिर्फ बरसाती फसल का उपज कर पाते हैं पानी ना होने के कारण। तो हमने कमलनाथ जी के से भी निवेदन किया था कि यहाँ पे बड़े-बड़े डैमों, बड़े-बड़े तालाब का निर्माण किया जाए। ये सम्मानीय इस ब्लॉक में 56 डैम स्वीकृत हुए थे।
56 डैम स्वीकृत हुए, हम लोगों ने भूमि पूजन भी किया, उसकी शुरुआत हो गई, मशीनें आ गई, ठेकेदारों ने ठेका लिया, टेंडर हुए, सब हुआ। उसके बाद सरकार जाने के तत्काल बाद यहाँ जितने निर्माण कार्य चालू हुए थे वो सब बंद हो गए, और हमारे यहाँ का जो किसान है जो पानी से और वंचित हो गया, पीछे हो गया। जी भाई। हमने पुनः कमलनाथ जी से बात किया कि तत्काल आने आपकी जैसी हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारे जो रुके हुए जो डैमों के निर्माण कार्य हैं वो तत्काल चालू कराया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र का जो आदिवासी किसान है वो यहाँ पे अपनी मजबूती के साथ अच्छी उपज अपनी फसलों का कर सके और उनके फसलों का अच्छा उन्हें लाभ मिल सके। हर्रई राजघराना, जी हर्रई राजघराने की 3 पीढ़ियां जी लगातार विधायक होते चली गई। तीसरी पीढ़ी में आप विधायक बने हैं। जी 3 एमएलए क्षेत्र की जनता ने यहाँ से दिया है। जी कितना प्रभाव आप देखते हैं हर्रई राजमहल का? और साथ में कमलनाथ जी भी हो जाते हैं तो क्षेत्र की जनता के पास 2-2 चीजें होती हैं, 2-2 बड़े परिवार होते हैं जो सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। तो हर्रई महल का प्रभाव कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस विषय में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने हमेशा इस परिवार को, मेरे परिवार को हमेशा आशीर्वाद दिया है। हमने चाहे छोटा चुनाव लड़ा हो, चाहे बड़ा चुनाव लड़ा हो, जी हमेशा इस क्षेत्र की जनता हमारे साथ, मेरे परिवार के साथ हमेशा खड़ी रही है। किन्हीं भी परिस्थिति में, परिस्थितियां आती हैं चुनाव के समय में, मगर उन्होंने हमेशा अपने परिवार के सदस्य के नाते उन्होंने परिवार के साथ खड़े होकर और कंधे से कंधा मिला के भरपूर सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है यहाँ की जनता जनार्दन। मैं भी आदिवासी हूँ और ये पूरा क्षेत्र आदिवासी है, तो हम लोग भी अपने परिवार की तरह उनकी सेवा करते आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों ने जो सेवा इस क्षेत्र की किया है, चाहे वो राजा बन के किया हो, चाहे एक जनप्रतिनिधि बन के किया हो, तो हमेशा सुख में दुख में हम लोगों ने उनका सेवा ही किया है। उसी का परिणाम है कि आज जनता जनार्दन हमें उस परंपरा को निभाते चली आ रही है, आशीर्वाद देते हुए। राजनीतिक हम कुछ चर्चाएं कर लें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में मोनिका बट्टी आई हैं और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आपकी विधानसभा में अमरवाड़ा में हुआ, इसको कैसा देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने एक हमारे समाज की एक महिला को उन्होंने टिकट दिया है। उनके पिता ने भी यहाँ पे विधायक रहते समाज की सेवा भी किया। समाज को आगे बढ़ाने का जो अगर श्रेय जाता है तो उनके पिता को जाता है। और मैंने अभी पिछले दिनों यहाँ पे परासिया में बहुत बड़ा जुनादे में कार्यक्रम हुआ अमित शाह जी का, और भारतीय जनता पार्टी ने उनमें सभी को आमंत्रित किया था जितने प्रत्याशी थे, मगर मुझे समझ में नहीं आया कि उस समय हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मोनिका बट्टी जी हैं, उन्हें मंच में क्यों नहीं बुलाया गया। तो ये अच्छी बात है कि आपने एक आदिवासी महिला को एक टिकट दिया है और उसे चुनाव लड़ा रहे हैं, और समाज कितना उसे स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो चुनाव के बाद समझ में आएगा। मगर जिस तरह उनके पिता ने समाज और संगठन को आगे बढ़ाया था और समाज को लेके चला था, अगर वो अपने संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ती तो सामाजिक तौर पे उन्हें अच्छा जन समर्थन मिलता, मेरा मानना है। और कांग्रेस और भाजपा के लिए भी वो चुनौती होती। मगर आज जो प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, वो थोड़ा मुझे उसमें बड़ा दुख होता है जी। और मैं चाहता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि वो अच्छा प्रचार प्रसार करें और चुनाव को लड़ें और
सबको लेके चलें और परिणाम जो भी हो वो तो जनता जनार्दन को जिताना और हराना है, और प्रमाण पत्र तो जनता ही दिलाती है। कमलनाथ जी को क्षेत्र की जनता बतौर मुख्यमंत्री देख रही है। कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री वाला मुद्दा कितना काम करेगा, कितना असर डालेगा? कमलनाथ जी को अगर देखा जाए तो आज हम जैसा सुनते आ रहे हैं, टीवी के माध्यमों से भी देख रहे हैं, मोबाइलों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि कमलनाथ जी को पूरा मध्य प्रदेश पुनः मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। परिवर्तन की लहर तो है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सी योजनाएं लेके जनता के बीच में आया, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सभी से पूछना चाहता हूं कि ये योजना आपने पहले से क्यों नहीं लाया? अभी आपको लाडली बहना की याद कैसी आई चुनाव के नजदीक? आपने बहुत अच्छी अच्छी योजना लेके आए, बहुत जमीनी योजना लाए, मगर आपने चुनाव के नजदीक नजदीक क्यों लेकर आए? इससे पहले से आप 18 साल से राज कर रहे हैं इस प्रदेश में, तब आपको लाडली बहना की याद नहीं आई, आपको किसानों की याद नहीं आई, आपको युवाओं की याद नहीं आई। कमलनाथ जी ने अभी जो बहुत सी योजनाओं की घोषणा किए हैं उसका लाभ हमारी जनता जनार्दन को भी मिलेगा, और जनता जनार्दन भी समझ रही है कि कौन सी योजना और किस पार्टी में का हमें सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए आप निकलते हैं, लोगों का जन समर्थन मिलता है, जी। चुनौती क्या क्या देखते हैं और मुद्दे क्या क्या आपको दिखाई देते हैं इस चुनाव में? चुनौती तो ये है कि हमारे यहाँ जो देखने को मिलता है कि पानी और बिजली, जैसा मैंने अभी बोला इसके पहले, हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है वो है पानी और बिजली। हमारे यहाँ के आदिवासी किसानों के पास जमीनें तो बहुत है, जी। मगर हमारे यहाँ जो किसान हैं वो वंचित हैं तो सिर्फ पानी और बिजली से। तो बिजली की काफ़ी हद तक तो अभी कमलनाथ जी ने ये समस्या को हल करने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और किए भी हैं, उन्हीं के माध्यम से स्वीकृत हुआ है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि अमरवाड़ा ब्लॉक और सिंगोड़ी ब्लॉकों में इस विधानसभा में ये पानी और बिजली की समस्या हल होना चाहिए। उसके लिए मैंने कमलनाथ जी से निवेदन भी किया है कि सरकार बनने के बाद वो पुनः इन तालाबों का और हमारे किसानों के खेतों तक पानी लाने की सुविधा वो बनाए, ताकि हमारे क्षेत्र का जो किसान है जो आज दूसरे जिलों में काम करने जाता, पलायन हो जाता, अभी हमारे क्षेत्रों में आदमी नहीं है, सब काम करने चले गए हैं बाहर। थोड़ा बहुत जो उन्होंने मक्का वक्का पकाया है तो वो उनके परिवार के लोग उसकी तुड़ाई कर रहे हैं, उगाहनी कर रहे हैं, और जो मुखिया है वो बेचारा पैसे मजदूरी करने के लिए दूसरे के खेतों में काम करने के लिए वो दूसरे जिलों में चला गया है। तो ये पलायन भी ना हो हमारे यहाँ का किसान, ये दो चीज़ें व्यवस्था अगर हमारे क्षेत्र में हो जाए तो पलायन की जो बीमारी यहाँ पे लगी हुई है वो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। कमलनाथ जी की सरकार और आपके विधायक बनने के प्रति आप कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कितना विश्वास है आपको? जिस तरह मुझे समर्थन मिल रहा है उससे मुझे लग रहा है कि भरपूर मुझे इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मुझे बढ़ के जनता जनार्दन मुझे समर्थन और सहयोग करेगी, वोट देगी और मुझे पुनः भोपाल तक पहुंचाएगी। और कमलनाथ जी की योजनाओं को लेके हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। हमने हमेशा यहाँ से जब भी चुनाव लड़ा है वो कमलनाथ जी के नाम से ही चुनाव लड़ा है, और हमें सफलता यहाँ कमलनाथ जी के नाम से ही मिलती है। और कमलनाथ जी की जितनी भी योजनाएं रहती हैं, जिनके उनके किए हुए कार्य हैं, उनको हम जनता के सामने रखते हैं और जनता समझती भी है।
इतनी नासमझ या अनपढ़ भी नहीं है हमारे यहाँ की आदिवासी समाज कि वो समझे नहीं अपना अच्छा बुरा। वो समझते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में अगर थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो उसको दूर कर सकते हैं तो वो एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं कमलनाथ जी। तो उन पे पूरा विश्वास है हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन को, और वो भरपूर कमलनाथ जी के साथ सहयोग करके और भरपूर समर्थन दे के वो कमलनाथ जी के हाथ को मजबूत करेगी इस क्षेत्र से। ये थे हर्रई राजघराने के राजा कुंवर कमलेश शाह, जिनका साफ मानना है कि क्षेत्र की जनता कमलनाथ जी के प्रति बेहद आश्वस्त है, उनको जिताने के लिए सतत काम कर रही है, और कुंवर कमलेश प्रताप शाह भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, हर्रई।